झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए झीरम घाटी हत्याकांड की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस के माध्यम से कराने की छत्तीसगढ़ सरकार के अपील को स्वीकार कर लिया है और एनआईए के अपील को खारिज कर दिया है कि इस पर जो झीरम घाटी हत्याकांड हुई थी उसकी जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करे। इसके लिए बाकायदा जो है छत्तीसगढ़ सरकार निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस को ये अनुमति दे दी गई है कि वो झीरम घाटी हत्याकांड की जांच कर सकती है। ये मामला बहुत पुराना है। 25 मई 2013 को ये घटना हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के तमाम लीडर, जिसमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, इसके अलावे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा समेत कुल 32 लोगों की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी और एक बड़ा आघात था छत्तीसगढ़ के ऊपर। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा हमला था। उस समय कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और तत्कालीन जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। तत्कालीन जो लीडर थे और कांग्रेस के जो बाद में जोगी कांग्रेस बनाए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तरफ षड्यंत्र की सुई गई थी और उन पर आरोप लगाए गए थे। लेकिन एनआईए ने जब इसकी जांच की, केंद्र सरकार ने एनआईए को इसका जांच का जिम्मा दिया था और एनआईए ने जब जांच की थी तो इसमें किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी से इनकार किया गया था और इस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार इसकी अपनी जांच करानी चाहिए, लेकिन एनआईए उस पर अपील की कि नहीं, चूँकि एनआईए जांच कर चुकी है इसलिए अब स्टेट पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती और इस लिहाज से निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक छत्तीसगढ़ सरकार को जाना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला कर दिया है कि अब इसकी जांच छत्तीसगढ़ की पुलिस कर सकती है। आइए सबसे पहले सुनवाते हैं हम आपको कि फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से जो वकील है उन्होंने फैसले को लेकर क्या कहा। आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा झीरम मामले के वृहद षड्यंत्र की जांच की एफआईआर दर्ज की गई। एनआईए का कहना था कि चूंकि पहले मामले की जांच हमने की है इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ सरकार और जो कंप्लेनेंट है जितेंद्र मुदलियार, उनका ये कहना था कि इस मामले में वृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की है, इसलिए पुनः उसे जांच सौंपने का अर्थ नहीं होता। तर्कों को सुनने के बाद आज एनआईए की अपील खारिज हो गई है और अब इस मामले की जांच, वृहद षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। तो आपने सुना किस तरीके से ये फैसला दिया गया है और किस तरीके से अब छत्तीसगढ़ सरकार को, छत्तीसगढ़ पुलिस को ये फ्री हैंड दे दिया गया है कि 25 मई 2013 को जो घटना हुई थी झीरम घाटी में नक्सलियों का जो बड़ा हमला हुआ था जिसमें कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी ख़त्म हो गई थी, उसकी जांच अब छत्तीसगढ़ पुलिस भी कर सकती है। इस फैसले के आने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और उनका कहना है कि जो न्याय होती है वो ज़रूर मिलता है, देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो झीरम घाटी में जितने कांग्रेस के नेता शहीद हुए थे उनके परिजनों को अब न्याय मिलेगा।
अब छत्तीसगढ़ सरकार इस कॉन्स्पिरेसी की जांच करेगी और कॉन्स्पिरेसी के बाद जो सच है वो सामने आएगा। जो षड्यंत्र है, जो षड्यंत्रकर्ता थे उनका चेहरा उजागर होगा और जो पीड़ित थे, जो शहीद के परिजन हैं, उनको न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि कांग्रेस का शुरू से स्टैंड था। कांग्रेस शुरू से कह रही थी कि इसमें एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, एक बड़ा षड्यंत्र था और षड्यंत्र के तहत कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी को ख़त्म किया गया था नक्सलियों को आगे करके। और इस तरीके से जब ये फैसला आया है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका स्वागत किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झीरम घाटी कांड की जांच के लिए राज्य की पुलिस को अधिकार दिया है और एनआईए की जो आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया है। लगातार झीरम घाटी जांच को प्रभावित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। भाजपा जब सरकार में थी तो इस जांच को प्रभावित किया और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब इस जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया, उसमें बिंदु नए जोड़े गए तो भाजपा नेता को जाकर उस जांच को रुकवाए थे। एनआईए ने फाइल नहीं दिया था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा और झीरम घाटी कांड के जो षड्यंत्रकारी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे और झीरम घाटी कांड की काली सच्चाई जनता के लिए उजागर होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब इसका स्वागत कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो कांग्रेस पार्टी की मंशा पर, छत्तीसगढ़ की सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि एनआईए तब इस पूरे मामले की जांच की थी जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह जो है वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सरकार के प्रधानमंत्री हुआ करते थे केंद्र सरकार के। और एनआईए को जांच का जिम्मा तत्कालीन केंद्र सरकार ने ही दिया था और एनआईए ने पूरे मामले की जांच करके ये स्पष्ट कर दिया था कि शुद्ध रूप से एक माओवादी घटना थी। इसमें किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, किसी तरह का षड्यंत्र नहीं था। और जब ये पूरा फैसला हो चुका है, देश की जो सर्वाधिक विश्वसनीय एजेंसी है जांच के मामले में एनआईए, उसने जब इसका जांच कर लिया है, उसके बाद आखिर किस मंशा से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ये चाह रही है कि पूरे मामले की फिर से जांच हो और छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करे। क्या छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले में सक्षम है? हर प्रकार से निष्पक्ष जांच की कोशिश की, चाहे एनआईए की जांच, चाहे आयोग बनाकर, पर भूपेश बघेल जी लगातार कहते रहे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। ना वो एनआईए को प्रस्तुत हुआ, ना आयोग को प्रस्तुत हुआ। पता नहीं किसे छुपाने, किसे बचाने की कोशिश हुई। अब उम्मीद करते हैं कि वो सच बाहर आएगा। मैं आपको पृष्ठभूमि में बता दूं कि जब इसकी पूरी पृष्ठभूमि इस तरीके से है कि 2013 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मई 2013 में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली थी और उस परिवर्तन यात्रा की अगुवाई करते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री नंद कुमार पटेल, जो कि तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में पूरे कांग्रेस का कुनबा जो है वो सुकमा में परिवर्तन रैली के लिए गया हुआ था। और जब वहाँ गया तो पूरी सभा हुई। सभा में तमाम नेता मौजूद थे, नंद कुमार पटेल मौजूद थे, महेंद्र कर्मा मौजूद थे, विद्याचरण शुक्ल मौजूद थे, अजीत जोगी भी मौजूद थे, अभी के जो मंत्री है आबकारी मंत्री कवासी लखमा मौजूद थे। तमाम दिग्गज वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर सभा संपन्न हुई। सभा संपन्न होने के बाद
अजीत जोगी हेलीकॉप्टर से लौट गए और बाकी तमाम नेता जो है वो बाय रोड लौट रहे थे जगदलपुर लौटने से पहले जो है झीरम घाटी पड़ता है और उस झीरम घाटी में माओवादी पहले से बैठे हुए थे, एम्बुश लगाया हुआ था। माओवादियों ने पहले एम्बुश ब्लास्ट किया और एम्बुश ब्लास्ट करके रास्ता रोका और उसके बाद तमाम माओवादियों ने कांग्रेस के काफ़िले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें तमाम लोगों की मौत हो गई। माओवादी उसी बीच में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल को, उनके बेटे को और कवासी लखमा जो कि अभी आबकारी मंत्री है उनको पकड़ के ले गए, पहाड़ी के ऊपर ले गए। बाद में उनकी दोनों की हत्या कर दी गई, कवासी लखमा को छोड़ दिया गया और बड़ी बेरहम तरीके से बस्तर टाइगर कहे जाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा का वहाँ पर छत बिछत तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। इस पूरे हमले में तमाम कांग्रेस नेता सहित, जिसमें योगेंद्र शर्मा थे, जिसमें उदय मुदलियार थे, बुरी तरीके से उस हमले में घायल हुए। विद्याचरण शुक्ल की बाद में उनकी भी मौत हो गई। तो इस तरीके से सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक सहित, ड्राइवर सहित कुल 32 लोगों की वहाँ पर हत्या हुई थी। 32 लोगों को नक्सलियों ने मार डाला था और जब ये घटना हुई तो पूरे देश इस पे स्तब्ध था और जब ये घटना हो गई तो कांग्रेस की तरफ से पूरे मामले में षड्यंत्र का आरोप लगाया गया तत्कालीन सरकार पर, अजीत जोगी पर। लेकिन जब एनआईए ने इसकी जांच की तो एनआईए ने पाया कि इसमें किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। ये शुद्ध रूप से एक माओवादी घटना थी, एक माओवादी हमला था जिसमें कांग्रेस के नेता सहित तमाम 32 लोग मारे गए थे। और इस तरीके से एनआईए ने जांच को बाद में बंद कर दिया, जिसको चुनौती दी गई। जब बाद में कांग्रेस की सरकार 2018 में छत्तीसगढ़ में बनी तो उदय मुदलियार के पुत्र ने दरभा थाने में एक एफआईआर कराया। उस एफआईआर के बेस पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए जांच करनी शुरू की। तो एनआईए कोर्ट चली गई और एनआईए ने कहा कि इस मामले की जब जांच हो चुकी है तो छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती है। और फिर ये निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट से होते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अब छत्तीसगढ़ पुलिस को इजाज़त दे दी है कि इस पूरे मामले की जांच वो कर सकती है। यानी एक बार फिर से जबकि इस घटना के करीब जो है वो 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो फिर से इसकी फ़ाइल 10 साल पूरे हो गए हैं, फिर से इसकी फ़ाइल खुलेगी और इसकी जांच होगी और जांच में जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल है उसको खंगाला जाएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारा चैनल एडिटर जी न्यूज़ आप सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली बार किसी और खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।